तो फ्रांस ने भारत को लूटने का जो प्लान बनाया था, अब उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि ग्रीस अब भारत का साथ देने के लिए मैदान में उतर गया है। दरअसल इस समय भारत को अपनी नेवी पावर को बढ़ाने के लिए ताकतवर मरीन फाइटर जेट की जरूरत हो रही है, जिसके लिए भारत फ्रांस से 26 राफेल खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फ्रांस इसमें भारत को लूटने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत से दुगुनी कीमत मांग रहा है। फिलहाल भी इसको लेकर भारत और फ्रांस के बीच नेगोशिएशन चल ही रही थी, ताकि फ्रांस इसकी कीमत और कम करे। लेकिन इसी बीच भारत को सस्ते मरीन फाइटर जेट दिलाने में ग्रीस बहुत बड़ी मदद करने के लिए मैदान में कूद चुका है। दरअसल हाल ही में भारत और ग्रीस ने एक साथ मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, जिसमें भारत के पास इस समय जो पहले से ही खरीदे गए राफेल फाइटर जेट है, उन्होंने हिस्सा लिया और इसी बीच ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा और यूनिक प्रपोजल पेश किया, जिसमें वह भारत को सस्ते दामों में राफेल मरीन फाइटर जेट दिलाने में बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को ग्रीस की तरफ से एक बहुत बड़ा और यूनिक ऑफर मिल चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। अगर आपने हाल ही की कुछ खबरों पर ध्यान दिया हो, तो हम पिछले 1 महीने से फ्रांस के साथ 26 मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं। और हमें फ्रांस के साथ इतना ज्यादा नेगोशिएशन इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने कुछ महीने पहले फ्रांस से 26 रफेल खरीदने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि फ्रांस 26 रफेल फाइटर जेट देने को तैयार हो गया है, लेकिन इसके लिए भारत से दोगुनी कीमत की मांग कर रहा है। इसी के सॉल्यूशन के लिए भारत कुछ न कुछ उपाय ढूंढ रहा था, ताकि किसी न किसी तरीके से यह राफेल मरीन फाइटर जेट भारत को सस्ते दामों में मिल सके। और कमाल की बात है कि इस मामले में ग्रीस भारत का साथ देने के लिए तैयार हो गया है। ग्रीस और भारत ने एक साथ मिलकर एक्सरसाइज किया, जिसमें भारत के इन्हीं राफेल को शामिल किया गया था। और इसी बीच जब भारत और ग्रीस के बीच बातचीत हुई, तब यह बात मालूम हुई कि ग्रीस देश भी ऑलरेडी फ्रांस से इन्हीं राफेल फाइटर जेट को खरीदने की डील फाइनल करने में जुटा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि ग्रीस ने भारत को प्रपोजल भेजा कि जो राफेल फाइटर जेट भारत को और ग्रीस को खरीदना है, यह दोनों को लैबोरेशन करके एक साथ नेगोशिएशन करेंगे, जिससे फ्रांस, जो भारत से राफेल फाइटर जेट की लगभग दोगुनी कीमत मांग रहा है, वह काफी ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि ग्रीस ने बताया कि उन्होंने इसी तरीके से कई देशों के साथ मिलकर इसके पहले भी खरीदारी की है, जिससे कई मामले में ग्रीस को और दूसरे देशों को फायदा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि फ्रांस ने इन 26 राफेल फाइटर जेट को खरीदने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए की मांग की है, जबकि वाकई में देखा जाए तो एक्सपर्ट ने इसका खुलासा किया है कि इसकी जो कीमत है वह 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को सस्ता राफेल जेट दिलाने में ग्रीस भारत का साथ क्यों दे रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत ही नहीं, बल्कि इस समय ग्रीस को भी राफेल जेट की जरूरत है। हालांकि फर्क इतना है कि हम राफेल जेट को अपनी नेवी पावर को बढ़ाने के लिए खरीद रहे हैं, जबकि ग्रीस अपने एयरफोर्स के लिए राफेल को खरीदना चाह रहा है, जिसके लिए ग्रीस भी लगभग 1 डेढ़ महीने पहले से फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें ग्रीस ने फ्रांस से 10 राफेल खरीदने का डिसीजन लिया है। जहां भारत और ग्रीस दोनों देशों की जो डील फाइनलाइज हो रही है, वह फ्रांस की राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन से की जा रही है। और ग्रीस इन फाइटर जेट को जल्द से जल्द फ्रांस से प्रोक्योर करना चाह रहा है, क्योंकि ग्रीस के पास मिराज 2 डसॉल्ट और F-16 जैसे जो पुराने फाइटर जेट है, उनमें से कई फाइटर जेट कुछ ही महीने में रिटायर हो जाएंगे। यानी कि ऐसे में ग्रीस को जल्द से जल्द फाइटर जेट खरीदना काफी ज्यादा जरूरी हो चला है। और जब भारत और ग्रीस दोनों देश मिलकर फ्रांस से मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए नेगोशिएशन करेंगे, तो इससे न सिर्फ भारत को फायदा होगा, बल्कि इससे ग्रीस को भी सस्ते दामों में यह फाइटर जेट मिल जाएंगे। क्योंकि ग्रीस का मानना है कि बातचीत की मेज पर 2 या 2 से अधिक देश एकजुट होकर नेगोशिएशन करेंगे, तो उनकी सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत करेगा और संभावित रूप से प्रति जेट बेहतर कीमत की ओर ले जाएगा। और दोनों देशों के द्वारा खरीदे जा रहे फाइटर जेट को मिला लिया जाए तो कुल 36 राफेल हो रहे हैं।
आपको बता दें कि इस तरीके की रणनीति का इस्तेमाल ग्रीस ने और भी देश के साथ मिलकर कई बार किया है, जिसमें ग्रीस के साथ साथ उन देशों को भी फायदा हुआ है जो साथ मिलकर इस तरीके की सौदेबाजी किए हैं। और अच्छी बात यह है कि अब इस तरीके की रणनीति भारत और ग्रीस दोनों देश इस्तेमाल करके फ्रांस से सस्ते राफेल प्रोक्योर करने जा रहे हैं। और यह वाली जो हम राफेल मरीन फाइटर जेट को फ्रांस से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, इनको हम एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि इस समय इंडियन नेवी के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में 40 एयरक्राफ्ट, लेकिन अभी भी इनमें 40 एयरक्राफ्ट पूरे नहीं हुए हैं। और इसके अलावा आईएनएस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने पर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसमें 50 फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है। जबकि हमें अपनी नेवी पावर और समुद्री पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम पहले भी साल 2016 में फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीद चुके हैं, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसलिए हमारा भरोसा भी राफेल पर बन चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सर्विस सेंटर भी भारत में बनाए गए हैं, और इन्हें पायलट करने के लिए इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को दोबारा से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी राफेल को इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी इस्तेमाल कर रही है। वैसे तो ग्रीस के द्वारा भारत को दिया गया प्रपोजल इसलिए खास बन जाता है क्योंकि इसके पहले जब 2016 में 36 राफेल फ्रांस से खरीदे थे, तब भी भारत से ज्यादा कीमत वसूली गई थी, और इन 36 राफेल के लिए भारत को लगभग 80,000 करोड़ रुपए देना पड़ा था। यानी कि देखा जाए तो एक राफेल लगभग 222 करोड़ रुपए का भारत को मिला था, लेकिन उस समय के हिसाब से यह कीमत भी एक राफेल के लिए काफी ज्यादा थी। वैसे तो उस समय एक राफेल जेट की जो कीमत मांगी गई थी वह 1000 या 1100 करोड़ के करीब ही थी, लेकिन भारत से एडिशनल कीमत वसूली गई थी, जिससे एक राफेल जेट की कीमत 2200 करोड़ के करीब पड़ी थी। हालांकि भारत को उस समय एडिशनल कीमत चुकाने में 2 बार सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि भारत ने इसके लिए एडिशनल कीमत इसीलिए चुकाई ताकि इसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग सेंटर भी भारत में बनाए जा सके और जरूरत पड़ने पर उनकी समय अनुसार रिपेयरिंग हो सके। लेकिन आज के समय में फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी डेड साल्ट एविएशन को अलग से मेंटेनेंस और रिपेयरिंग सेंटर के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक्सपर्ट ने बताया कि फ्रांस 26 राफेल की जो कीमत मांग रहा है, यह कीमत दोगुनी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ग्रीस और भारत दोनों देश मिलकर फ्रांस से सस्ते दामों में राफेल मरीन जेट को एक्वायर कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।